साथियों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। साथियों, आप लोग स्वस्थ होंगे, आनंद होंगे, ऐसी मुझे पूर्ण उम्मीद है और आशा करता हूँ कि मेरे प्रिय मिथुन राशि के जातक स्वस्थ और आनंद जीवन बिता रहे होंगे। साथियों, आज मैं फिर उपस्थित हूँ आपके सामने मासिक भविष्य फल के साथ। आज मिथुन राशि का अगस्त माह का भविष्य फल लेकर उपस्थित हूँ आपके सामने। आप सुने, समझें आप लोग और लाभान्वित हों। साथियों, आचार्य डॉक्टर कृपाल जी चैनल में सभी श्रोता बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आगे चलते हैं तो सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि इस माह में आपका लाइफ कैरियर कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहे, शिक्षा कैसी रहेगी, सभी के बारे में चर्चा करते हैं। तो साथियों, अगस्त का महीना आने में कुछ ही दिन शेष हैं और ये अगस्त का महीना, खुशी की बात ये है कि श्रावण के महीने से जुड़ता है और श्रावण का महीना हरियाली का महीना है, जिसकी शुरुआत 22 तारीख से ही हो रही है। तो श्रावण मास के महीने का वीडियो मैं पिछली बार दे चुका हूँ। मौज मस्ती लें इस महीने में। हरियाली का महीना है, त्योहारों का महीना है। इस महीने में विशेष त्यौहार होते हैं, आप लोग जानते ही हैं, इसमें क्या बताना है। तो साथियों, अगस्त माह आपके जीवन में क्या लेकर आ रहा है, क्या नवीनताएं आएंगी, क्या अच्छाइयाँ आएंगी, क्या बुराइयाँ आएंगी। एस्ट्रोलॉजर का यही काम होता है, आगे की बात बता देना। साथियों, चलना आपको ही है। कोई वैसे ही कह दे कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, अंधविश्वास में ढकेले, ऐसा अपना काम नहीं है। तो ये अगस्त का महीना सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा स्वास्थ्य के बारे में। मिथुन राशि के जातकों का स्वास्थ्य कैसा रहेगा इस महीने में। साथियों, कोई विशेष चली आ रही परेशानी है तो बात अलग है, न वैसे हल्की पूरी बीमारियां तो चलती ही रहती हैं, जैसे सर्दी, जुकाम, खांसी आदि। नई बीमारी, कोई गहन बीमारी नहीं बनने के योग हैं और पुरानी भी कोई बीमारी चली आ रही है तो थोड़ा ध्यान रखें, दूर हो जाएगी। साथियों, इस महीने का ग्रह गोचर शॉर्ट में बताना चाहूँगा कि सूर्य, बुध और गुरु, यहाँ तक कि सबसे खतरनाक ग्रह जिसका नाम लेते ही डरते हैं लोग, राहु केतु, तो राहु का परिवर्तन भी हो चुका है और राहु का परिवर्तन होना ज़रूरी था, क्योंकि राहु ऐसे ग्रह हैं जो छाया ग्रह हैं और
आपकी प्रोग्रेस भी रोके हुए थे। यूँ मान लीजिए आपके पैरों में जंजीर पड़ी थी, तो आपके पैरों की जंजीर खुल चुकी हैं। अब आप आज़ाद हो चुके हैं, तो मेहनत कर सकते हैं, कर्म कर सकते हैं, क्योंकि पैरों की जंजीर राह रूपी जो थी वो खुल गई हैं। साथियों, ये अगस्त का महीना, जैसा कि मैंने हेल्थ के बारे में बताया, तो उसके बाद दूसरा नंबर आता है वेल्थ का। लोग तो पहला वेल्थ का समझते हैं, लेकिन मेरे विचार से पहला हेल्थ, दूसरा वेल्थ। क्योंकि वेल्थ आपके पास बहुत हो, धन आपके पास बहुत हो, और हेल्थ नहीं है तो उसका कोई यूज नहीं है। इसलिए हेल्थ ज़रूरी है पहले नंबर पर। अब रहा धन की स्थिति आपकी इस महीने में कैसी रहेगी, तो मैं स्पष्ट शब्दों में कहता हूँ, ये कर्म का महीना है। जितना आप कर्म कर लेंगे उतना आपका भाग्य साथ देगा और उतनी आपकी अर्निंग होगी। ऐसा समय ये अगस्त के महीने में ग्रह गोचर के हिसाब से दिखाई दे रहा है। छप्पर फाड़ के जो लोग कह देते हैं, नितांत गलत है कि छप्पर फाड़ के धन वर्षा होगी, लक्ष्मी की अपार कृपा होगी। सब बातें सही हैं, लेकिन आपके कर्म के आधार पर हैं। आप जैसा कर्म करेंगे वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान, तो इसको आप पहले समझें। कर्म फल देवता शनिदेव भी वक्री अवस्था में हैं और वो भी जैसा आप कर्म करेंगे वैसा फल देंगे। रावदेव भी कर्म कराने के ही देवता हैं, दैत्य हैं। साथियों, तो सबसे प्रमुख ये रहा कि धन की स्थिति अच्छी रहेगी। शर्त एक ही है कि आप इस महीने में जी तोड़ के मेहनत करें। अब तक मेहनत का फल नहीं मिलता था, तो वो ग्रह नक्षत्र ऐसे पड़े हुए हैं कि आपको जमकर मेहनत का फल मिलेगा, पैसा आएगा, बशर्ते आप मेहनत करेंगे। साथियों, आगे मैं बताना चाहूँगा कि दाम्पत्य जीवन आपका इस महीने में कैसा रहने वाला है, पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा। साथियों, थोड़ा वाणी पर संयम रखेंगे अगर, तो दाम्पत्य जीवन सुखमय रहने वाला है। शर्त एक ही है कि वाणी पर संयम रखें। अगर वाणी पर संयम नहीं रखा तो दाम्पत्य जीवन में भी दिक्कतें आ सकती हैं। साथियों, आगे मैं बताना चाहूँगा कि सामाजिक प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी, समाज में इज्जत बढ़ेगी, बरकत बढ़ेगी। आगे लव लाइफ के बारे में चर्चा करें तो पहले से अच्छा ये महीना जाएगा। कहीं घूमने फिरने का मौका मिल सकता है और अरेंज मैरिज में लव लाइफ चेंज हो सकता है। साथियों, विदेश जाने का अभी योग आप 22 से या 25 अगस्त
के बाद बन रहा है। अभी न यात्रा करें तो ज़्यादा अच्छा है। साथियों, शिक्षा के बारे में विद्यार्थियों का पढ़ाई का स्तर धीरे धीरे सुधरेगा और 22 अगस्त के बाद सही समय आ रहा है। साथियों, आगे मैं बताना चाहूँगा, कुल मिला के ये महीना आपके लिए सामान्य से अच्छा है। आगे वाला महीना इससे भी बेहतर आ रहा है। साथियों, आगे पूरे महीने का कंक्लूजन बताएं तो ये महीना सही है, सामान्य है और कोई ऐसी समस्या नहीं है जो आपके लिए अहितकर हो। साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। आगे फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। चलते चलते विशेष सूचना आपको देते चलें कि अभी आषाढ़ी पूर्णिमा पर हमारे आश्रम पर विशेष प्रोग्राम हवन पूजन यज्ञ का होता है और सर्वगृह शांति भी हवन होता है। आप लोग चाहें तो शामिल हो सकते हैं। आगे फिर मिलेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अवश्य कर दें, इससे आपको लाभ मिलता है। धन्यवाद।